जब अमिताभ बच्चन सर ने अनाउंस किया था कि जसकरण सिंह जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए जो वो फास्टेस्ट आंसर हुआ था, तब एक सेकंड के लिए मैं शॉक हो गया था कि मतलब मेरा नाम आ गया। उसी टाइम मैंने हाथ जोड़ के सबसे पहले तो भगवान को प्रे भी किया था कि मतलब आपने यहाँ तक पहुंचाया है, बस अब आप साथ देना, कोई भी क्वेश्चन हो कोई बात नहीं, अटेम्प्ट कर लेंगे। मेरे लिए तो वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था कि इस शो पे अगर मैं बैठा हूँ, एक तो जो मेरा 4 साल का सपना है वो पूरा हो रहा है, एक तो जो मैं अमाउंट सोच के आया था वो भी उस पे भी मैं पहुंच गया हूँ, सामने अमिताभ बच्चन सर बैठे हैं। अगर कोई करोड़पति के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसे क्या किस पैटर्न में तैयारी करनी चाहिए? मैम केबीसी का जैसे हमें पता है कि कोई सिलेबस नहीं है, मतलब किसी इंसान के बारे में भी पूछ सकते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली आपके सब्जेक्ट तो स्ट्रांग होने चाहिए, तो मतलब एनालाइज करने का जो है वो यही है कि आप जो जो हर इसको रोज फॉलो करो, जो एपिसोड्स आते हैं एक भी एपिसोड मिस ना करो आप। अगली चीज मैम मेरी यही होगी, जैसे केबीसी से मैंने यही सीखा है कि जैसे 4 साल के बाद मुझे हॉट सीट मिली है एंड आज मैं इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ। अब चाहे मुझे 6 साल भी लग जाए, 7 साल भी लग जाए, लेकिन जब तक मैं आईएएस की उस एग्जाम को क्लियर नहीं करूंगा तब तक मैं उसे भी नहीं छोड़ सकता। हेलो हाय, वेलकम टू यूपी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त मेरे साथ है जसकरण। जसकरण, सबसे पहले तो आपका चैनल पे स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप जसकरण सिंह से आप जसकरण सिंह करोड़पति बन चुके हैं। कैसा लग रहा थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड जो सोच रहा था पिछले 4 सालों से कि इस शो पे जाना है, एंड सिर्फ शो पे नहीं गया मैं, एंड इस सीजन का फर्स्ट करोड़पति भी बना हूं मैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। है? अच्छा जसकरण जी, 9 साल पहले सीजन 8 में आ, करोड़पति बने थे नरूला ब्रदर्स। 7 करोड़ उन्होंने जीते थे, ठीक है। आपका 1 करोड़ वाला तो ट्रेलर आ चुका है, देख चुके हैं हम लोग, प्रोमो जिसे कहते हैं। अब 7 करोड़ के सवाल पर आप हैं, तो क्या लगता है 7 करोड़ जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? खुलासा तो अभी नहीं कर सकते नो बट फिर भी। मैम एक्चुअली जब गेम स्टार्ट हुआ था तब यही सोच के आया था मैं कि जब 4 साल से पढ़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके बारे में ना पढ़ा हो, मतलब सब कुछ कवर करके जाना है, कि कुछ भी ऐसा चांस नहीं छोड़ना कि 7 करोड़ लेके ही आना है। लेकिन इसका कुछ सिलेबस भी नहीं है, तो अभी देखते हैं कि मतलब आज जब शो टेलीकास्ट होगा तब पता चलेगा कि 7 करोड़ का क्या रिजल्ट हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाती हूँ, है ना। जब अमिताभ बच्चन ने आपका वीडियो देखा, उस वीडियो में आपने बताया कि आप तरन तारन से हैं, एक बहुत छोटे गांव से हैं, जहां से बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर है। और आप बहुत चंद लोगों में से हैं जो एक्चुअली कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं आपके गांव से। तो और आप 50 किलोमीटर आई थिंक रोजाना ट्रैवल करते हैं, 4 घंटे पढ़ाई के लिए। तो यस मैम। इतना स्ट्रगल है यस मैम। आपकी लाइफ में, और फिर आपने कहा था कि अगर कुछ हो जाता है तो मैं रीलोकेट करूंगा अपनी फैमिली के साथ। अब जबकि कुछ हो चुका है आपकी लाइफ में, कुछ इतना बड़ा जो आप चाह रहे थे हमेशा से, क्या करेंगे अब आप? मैम सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि फैमिली, जो मैंने बोला था कि स्टोरी में भी, कि फैमिली होगा एक घर होगा। तो लेकिन हम लोग वही सोच मैं मतलब कुछ दिनों से यही यही सोच रहा था कि मतलब अब उसका क्या करना है, कि कैसे करना है, कौन सी सिटी में। तो अभी बस उसी के बारे में प्लानिंग वगैरह चल रही है। बाकी एक सपना था कि जो हमारा गांव है वो मतलब बहुत ही रिमोट लोकेशन पे है, कि वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज नहीं भी हैं। तो एक सपना भी था कि यहाँ से जाना है, लेकिन अभी नेक्स्ट ईयर आईएएस का अटेम्प्ट भी है। तो अब फुली जो उसके लिए प्रिपरेशन भी करनी है, तो मतलब इतना तो नहीं कह सकता मैं कि मतलब आगे आने वाले कुछ जो टाइम है वो इसी में बिता दूंगा मैं। तो बस अभी उसकी प्लानिंग चल रही है, अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन जो मेन प्रायोरिटी होगी, जो यूटिलाइजेशन होगा पैसों का, वो घर पे होगा एंड फैमिली पे होगा। अच्छा, घर और फैमिली पर होगा, ये कंफर्म है। यस मैम। आपके दादाजी ने भी उस वीडियो में मैं सुन रही थी, कहा था कि बच्चे के लिए हम लोग बोलते हैं कि बस तुम पढ़ाई करो, तुम पैसों की चिंता मत करो। और हर फैमिली, हर पेरेंट की कोशिश होती है कि बस बच्चों से, बच्चे हमेशा ये सुनते हैं कि तुम पढ़ाई करो, पैसों की चिंता मत करो, वो हम चाहे जैसे कमाएं। अब वो जो एक एक पाई का स्ट्रगल उनका रहा होगा, और उसके बाद आपने उन्हें जो रिटर्न किया, आप जब बताया आपने, या उन्हें जब पता चला कि आप करोड़पति बन चुके हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? मैम सबसे बढ़िया रिएक्शन तो उनको अमिताभ बच्चन सर ने दिया था, क्योंकि एक तो वीडियो कॉल हो रहा था वो भी सदी के महानायक से, एंड उन्होंने ही अनाउंस किया था कि ये 1 करोड़ रुपए जीत गए। तो एक तो खुशी, ऊपर से दुगनी खुशी ये थी कि ये बता भी कौन रहा है उनको, कि सदी के नायक खुद बता रहे हैं उनको कि आपका बेटा 1 करोड़ जीत गया। तो फैमिली इमोशनल भी हो गई थी बहुत, की वो अनाउंसमेंट सुन के, तो बहुत बढ़िया था। क्योंकि मेरे लिए तो वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था कि इस शो पे अगर मैं बैठा हूँ, एक तो
जो मेरा 4 साल का सपना है वो पूरा हो रहा है। एक तो जो मैं अमाउंट सोच के आया था वो भी, उस पे भी मैं पहुंच गया हूँ। सामने अमिताभ बच्चन सर बैठे हैं एंड जो सामने एक फैमिली से वीडियो कॉल भी हो रहा है, तो आई थिंक वो तो सबसे बढ़िया मोमेंट था मेरे लिए। जब आप 17 साल 16 17 साल के थे तब से आपने सोच रखा था कि आपको आना है यहाँ पर, मतलब करोड़पति में, और हिस्सा लेना है और खेलना है और फिर करोड़पति बन जाना है? यस मैम, जब से 18 साल की एज स्टार्ट हुई थी, जब मैंने फर्स्ट ईयर, तब मैंने फर्स्ट टाइम इसके लिए मतलब ट्राई किया था, पढ़ने लग गया था मैं कि मतलब इसको क्लियर करना ही है। तब भी ऑडिशन क्लियर हो गया था, इंटरव्यू में आया था मैं मुंबई में तब, लेकिन वो इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन जब फिर कोरोना के टाइम पे पैंडेमिक में ऑनलाइन इंटरव्यूज भी हुए थे, लेकिन तब भी फांसी फिंगर फर्स्ट की कॉल नहीं आई थी। 2021 में मैं दोबारा आया था, तब तब भी कॉल नहीं आई थी। लेकिन पिछले 4 सालों से मैं ये स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन इस बार फाइनली कॉल आ गया। लेकिन मेरा एक सपना था कि हाँ, अगर जाना है तो खत्म करके ही आना है इस गेम को, क्योंकि एक मेरी क्यूरियोसिटी थी कि यस, कोई भी ऐसा टॉपिक छोड़ना नहीं है कि जिसकी वजह से कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसको देख के मुझे लगे कि नहीं यार, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन आया भी नहीं था। एंड इवन 70% ऐसे क्वेश्चन थे कि जिनका मुझे आंसर बिना ऑप्शन के ही पता था कि ये था। लेकिन उस लेवल पे आके आप बोल नहीं पाते हो ना कि यस, क्योंकि कई बार वो बैकफायर भी कर जाता है। लेकिन मैं 100% श्योर था कि इसका आंसर यही है। अच्छा। अच्छा, आप बहुत जिद्दी रहे हैं। आपने कहा कि 4 साल तक आपने मेहनत की और हर बार आप रिजेक्ट हुए, एक एक दो दो बार, लेकिन आप यहाँ पर आए। अब अगली जिद आपकी क्या है? अगली चीज मैम मेरी यही होगी, जैसे केबीसी से मैंने यही सीखा है कि जैसे 4 साल के बाद मुझे हॉट सीट मिली है एंड आज मैं इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ। अब चाहे मुझे 6 साल भी लग जाए, 7 साल भी लग जाए, लेकिन जब तक मैं आईएएस की उस एग्जाम को क्लियर नहीं करूंगा तब तक मैं उसे उसे भी नहीं छोड़ सकता। मतलब अब आपको आईएएस बनना है? यस मैम, बिल्कुल। जब तक वो क्लियर नहीं होगा, जब तक वो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तब तक उसको भी छोड़ूंगा नहीं। उसको भी छोड़ेंगे नहीं? अरे वाह। अच्छा, इसके अलावा अब जैसे हम लोग जब देखते हैं, वीडियो देखते हैं या प्रोमो देखते हैं, शो देखते हैं, तो बहुत एडिटेड शो दिखाया जाता है। जैसे आप हॉट सीट पर बैठे हैं, आपसे 1 करोड़ का सवाल पूछा गया, आप जैसे ऊपर देख रहे हैं, आप हाथ मल रहे हैं, फिर बैकग्राउंड में आपकी वीडियोस चला दिए जाते हैं कि आपका आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका फाइनेंशियल कितना कैसा बैकग्राउंड रहा है, और उसके बाद स्लो मोशन में सब कुछ हो जाता है। बट इन रियल लाइफ असली एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं कि हॉट सीट पर बैठकर कैसा फील होता है, और वो 1 करोड़ का जो जवाब दिया है आपने, वो कितना वक्त आपने लिया था उसके लिए? मैम, जब अमिताभ बच्चन सर ने अनाउंस किया था कि जसकरण सिंह जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए जो वो फास्टेस्ट आंसर हुआ था, तब एक सेकंड के लिए मैं शॉक हो गया था कि मतलब मेरा नाम आ गया। तो फिर उसी टाइम मैंने हाथ जोड़ के सबसे पहले तो भगवान को प्रे भी किया था कि मतलब आपने यहाँ तक पहुंचाया है, बस अब आप साथ देना, कोई भी क्वेश्चन हो कोई बात नहीं, अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन जब हॉट सीट पे आके बैठा तो जैसे बच्चन सर ने बात की, मतलब उनने कभी लगने ही नहीं दिया कि एक सेकंड के लिए मुझे नहीं लगा कि मैं उसी इंसान के सामने बैठा हूँ जिनसे जिनके बारे में मेरे पापा मेरे दादाजी बात किया करते कि ये हमारे दौर के सुपरस्टार है। कि एक होता है ना कि जब आप किसी सेलिब्रिटी के सामने बैठते हो तो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज या उनका एक बोलने का रवैया जो होता है वो आपको फील करवा देता है कि यस, ये बहुत बड़े स्टार हैं या इनके साथ में खड़ा हूं। लेकिन अमिताभ बच्चन सर के बारे में ये बिल्कुल भी उन पे ये बात अप्लाई नहीं होती। वो आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे आप किसी दोस्त से या किसी आप अपने जान पहचान वाले से बात कर रहे हैं। आपको बिल्कुल फील भी नहीं होने देते वो कि यस, मैं आप उसी अमिताभ बच्चन सर के सामने बैठे हो जिनको सदी का नाम महानायक बोला जाता है। तो मुझे 1% भी डर नहीं लगा था उनके सामने बैठने से, क्योंकि उनको उन्होंने बात ही ऐसे की मेरे से। जहाँ एक जब जैसे ही वो हॉट सीट पे आ गया था मैं, मुझे लग रहा था कि बस अब क्वेश्चन जो है, जो प्रायोरिटी है, मेरा मेन फोकस वही था। तो अमिताभ बच्चन सर की तो आपने बात क्योंकि बता अब एक दी। क्वेश्चन सही हो रहा था, अब ये था कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा। हाँ, वही मैं कहने वाली थी जी कि मैम। क्वेश्चंस को लेकर के, और जब स्पेशली जब 1 करोड़ का क्वेश्चन आया आपके पास, तब आपका रिएक्शन कैसा था, और उसके लिए आपने कितना वक्त लिया? जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा था ना, मुझे पता लग गया था कि ये क्वेश्चन हो गया क्लियर, क्योंकि ऑप्शन नहीं आए थे तब। क्योंकि लेकिन जैसे मैंने वो वॉइसरॉय वर्ड देखा था ना उस क्वेश्चन में, मैंने बोला ये हो गया क्लियर। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1773 से पहले के वॉइसरॉय पूछ लेंगे। मैं 1757 से मैं पढ़ के आया था। 1757 से लेकर 1947 तक जितने भी भारत के गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उनकी एक एक साल में उन्होंने क्या क्या किया है, कौन कौन से देश में गए, वो एक मतलब वो पढ़ के आया था, सारा याद था मुझे। मुझे पता था कि वो कंक्लूड तो मैं कर ही लूंगा, चाहे कितना भी कुछ भी पूछ लेने से। जैसे वो मैंने वॉइसरॉय वर्ड देखा, मैंने कहा 1 करोड़ तो मतलब हो गया है फाइनल। 1 करोड़ तो तो जेब में आ गए। लेकिन हाँ, वो मैंने पक्का कर लिया था कि हाँ ये तो हो गया है। क्योंकि एंड फिर वो एक डेट ही ऐसी थी कि वो पूरी एज पे थी, जैसे 1911 के वो एज पे थी। एंड मैंने बस वो दो पे था कि इसके बाद यही है। लेकिन वो कई बार होता है ना कि एक बड़े लेवल पे आके आप अगर 0.1% भी आपको डाउट रह जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आपको बहुत भारी पड़ सकता है वो।
तो एक बैकअप के लिए मैंने एक लाइफलाइन लिया था, इसलिए डबल डिप की। मुझे पता था आंसर तो यही है, लेकिन मैंने एक बैकअप के लिए लिया था कि कोई बात नहीं, अगर ये भी गलत हो गया तो फिर से सोच लेंगे, कि अच्छी तरीके से याद कर लेंगे कौन सा साल कब था। तो वो हो गया था फाइनली। अच्छा, जब प्रोमो आता है तब हम लोगों को पता चलता है, बिकॉज शूट तो पहले हो जाता है और उसके बाद धीरे 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 एपिसोड्स रिलीज होते हैं। तो आप तो पहले से जीत के अपने घर पहुंच गए, तो मोहल्ले वालों में पहले शोर हो गया था या नहीं हुआ था कि उनका बेटा तो करोड़पति बन के आ गया है? नहीं मैम, किसी को फाइनली रिवील नहीं हुआ था कि मैं जीत के आऊंगा। सब अपने अपने एस्टिमेट लगा रहे थे, क्योंकि लोगों ने, मैं पहला हूँ जैसे पंजाब में, मैं पहला इंसान हूँ कि जिसने 1 करोड़ का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। पंजाब से बहुत सारे लोग केबीसी में आए हैं, लेकिन फर्स्ट करोड़पति हूँ मैं पूरे हिट से। तो हमारे गांव के लोगों को तो मतलब ये भी नहीं पता था कि ये शो में मतलब अप्लाई कैसे करते हैं, इसमें जाते कैसे हैं। तो सब लोग बस उसका नाम पढ़ा था कि कौन बनेगा करोड़पति। तो लोगों को लग रहा था करोड़पति बन के आ गया है। तो मैंने बोला इसको, इनको किसने बता दिया, मतलब रिवील किसने कर दिया ये? क्योंकि मेरे मन में था, मैंने किसी को बताया नहीं था। तो मैंने मुंबई कॉल भी किया था कि मैम ऐसे लोग बात बना रहे हैं ये वो। तो बोले नहीं नहीं, हमारी तरफ से कुछ रिवील नहीं हुआ, ये सब लोग बहुत खुद पड़ा हुआ कि नहीं कोई बात नहीं। तो मैंने लोगों को बताया कि नहीं नहीं भाई, अभी तो मुझे दोबारा जाना है, अच्छा। कि अभी तो टेलीकास्ट आएगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि मैं कितने जीता हूँ। यस। हाँ। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर कोई करोड़पति के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सपोज किसी का सपना है आपकी तरह कि उसे कौन बनेगा करोड़पति क्रैक करना है, तो उसे क्या, किस पैटर्न में तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, किन किन एरियाज पे काम करना चाहिए? मैम केबीसी का जैसे हमें पता है कि कोई सिलेबस नहीं है, मतलब किसी इंसान के बारे में भी पूछ सकते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली आपके सब्जेक्ट तो स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में पूछ लिया, वो किसी सब्जेक्ट में नहीं आता, तो इससे बढ़िया जो जो मेथड है, या इसको मतलब एनालाइज करने का जो है, वो यही है कि आप जो जो हर इसको रोज फॉलो करो। जो एपिसोड्स आते हैं, एक भी एपिसोड मिस ना करो आप, कि हर एक क्वेश्चन को देखो कि कौन सी फील्ड से आ रहा है, कैसी कैसी फील्ड से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि भारत के कौन से वो मतलब मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने मतलब जिनके पिता एक मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो मैंने सभी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50 हैं वो, सभी भारत के मुख्य ओ सॉरी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी भारत रत्न अवार्डीज है, मतलब इस दुनिया में जिसने भी कोई भी नाम कमाया है, मैंने सबके बारे में विकीपीडिया से पढ़ लिया था, नोट्स बना लिए थे उसपे, कि अगर पर्सनैलिटीज के बारे में क्वेश्चन आ गया तो वो छूटना नहीं चाहिए। और इसके बाद इंडिया में जितनी भी सिटीज हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, उनका क्या इतिहास रहा है, कौन सी जगह पे क्या हुआ है, कौन सी जगह कहाँ पे है, उनके बारे में भी पढ़ लिया था कि यहाँ से क्वेश्चन आ गया, छूटना नहीं चाहिए। स्पेस से जितने भी ग्रह हैं, जितने भी सैटेलाइट्स गए हैं ऊपर 1950, इसीलिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का मैंने निकाल दिया था। स्पुटिंग मैंने पहले श्योर हो गया था कि हाँ ये सही हो जाएगा, बाकी फास्टेस्ट का नहीं पता था। स्पुतनिक से लेके 1949 से भी जाते रहे, तो तब से लेके अब तक जितने भी गए हैं, हर एक की विकिपीडिया से नोट्स बनाए हैं, कि कई बार ये भी आ जाता है कि कौन सा प्राणी कब स्पेस पे गया है, मतलब कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा इस दुनिया में, महाभारत रामायण से लेके। लेकिन आई पता नहीं वो क्यों, मैंने 4 पुराण ही पढ़े थे, शायद वो पुराण में से ही आ गया क्वेश्चन, पता नहीं कैसे छूट गया ठीक है, तो अब ये वो देखना होता है है। ना कि इंसान सब कुछ नहीं पढ़ सकता। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपने हद तक पढ़ी, जितना जितना पढ़ाई की जा सकती थी। मैं वही पूछने वाली थी कि कितने रजिस्टर्स आपने भर दिए नोट्स बनाते बनाते। मैम आपको दिखा सकता हूँ मैं, अभी बताइए। मेरे पास है शायद, अभी मैं वहीं बैठा हुआ है। ये मैप्स है सारे, एंड ये मैंने सारे लिख के बनाए हुए हैं, ये सारे, ये तो अरे कुछ आपने। मैगजीन्स हैं जैसे, and ये हो गया जैसे, ये सभी जो है वो बायोग्राफीज है, खुद नोट्स बनाए हुए हैं। खुद से वो हो। ये तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि स्कूल की पढ़ाई करते करते से स्कूल की पढ़ाई भी करनी है, करोड़पति की पढ़ाई भी करनी है फिर? नहीं मैम, स्कूल कॉलेज का कभी प्रेशर नहीं हुआ, उसमें तो यही था कि पासिंग मार्क्स भी आगे तो बहुत है, मतलब उसमें से क्या मिलेगा, जो मिलेगा उसमें वो तो इन्हीं दोनों में से मिलेगा, केबीसी हो गया, यूपीएससी हो गया, तो इसमें इंटरेस्ट मेरा ज्यादा था इन दोनों में। और अगर इसके लिए पढ़ाई करेंगे तो वो तो अपने आप निकल ही जाना है। अच्छा, और घर का कोई है आसपास, नहीं है? जी मैम, अगर नहीं मैम, सभी बाहर है, मैं इधर बैठा हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक है जसकरण जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और पता चल जाएगा धीरे से कि इस सीजन का थैंक यू मैम। करोड़पति तो बन गया है, मिल चुका है सीजन को, लेकिन ये देखना है कि 7 करोड़ का प्रश्न का क्या होता है, आप जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। और अगर आप जीत लेते हैं तो भी बधाई, अगर नहीं भी जीत पाते हैं तो भी आपको बधाई, क्योंकि आपके सपने आपने पूरे कर लिए हैं। और फॉर फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए आपके लिए बहुत बहुत बधाई। और आप आईएएस क्लियर करें, ऐसे हम काम ना करते हैं, अमिताभ सर की लैंग्वेज में बोले तो। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू अपना टाइम देने के ओके लिए। मैम, बाय।
बाय।